पाकिस्तान के कप्तान हैं इमरान खान है। इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू जी करदा है। इस्लामाबाद में अरकान की मंडी लगी हुई है। 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश हो रही है। चोरों के करप्शन के केस खत्म करना मुल्क से बड़ी गद्दारी होगी। मेरा शिकार करने वाले खुद शिकार होंगे। 27 मार्च को ज़मीर के सौदागरों की सियासत हमेशा के लिए दफन कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मानसेहरा में बड़े अवामी जलसे से खिताब। अदम एतमाद की जंग का सिर्फ एक मकसद है। जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने इनकी करप्शन के केस माफ किए थे, इमरान खान भी वो कर दे। जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। मुल्क लूटने वालों को NRO देना गद्दारी के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ अचकन संभाल कर रखें, ये किसी और को देना पड़ेगी। शरीफ खानदान ने लंदन जाकर सियासत की तो इंग्लैंड भी दिवालिया हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान। किसी की गुलामी नहीं करेंगे, तमाम मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। भारत से भी बातचीत के लिए तैयार है। कहा मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के यकतरफा इक़दामात को वापस लेना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत। जाती मुफाद के लिए अपनों को छोड़कर जाना बेवफाई है। आइन अरकान की अपनी सियासी जमात से वफादारी के हवाले से खामोश है। सियासी जमात के अंदर जमहूरियत होने से आर्टिकल 63A की जरूरत ही नहीं रहती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। समाअत पीर तक मुलतवी। कौमी असम्बली का इजलास पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी। तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक अमल होगा। स्पीकर असद कैसर। हुकूमत के इत्तेहादी जमातों से राब्ते जारी। विफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और वजीर परवेज खटक की इस्लामाबाद में MQM रहनुमाओं से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वजीर आजम का पैगाम भी पहुंचाया। अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पीर को तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई ना हुई तो तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शन इख्तियार करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम का अगला पड़ाव कमालिया। वजीर आजम इमरान खान कल जलसे से खिताब करेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल, कारकुन पुरजोश। इस्लामाबाद में अमर बिल मारूफ जलसे की तैयारियां अरूज पर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से काफिले रवाना। मकामी तंजीमें मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक। परेड ग्राउंड की जगह जलसे के लिए कम पड़ जाएगी। तारीखी जलसा तमाम साजिशों को बहा कर ले जाएगा। सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर की गुफ्तगू। इस्लामाबाद में जलसों की सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए रेंजर्स और FC की इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। शहरियों की बिला रुकावट नकलो हरकत के लिए इकदामात यकीनी बनाए जाएं। वजीर दाखिला की हिदायत। मानसेहरा का जलसा देखकर अपोजिशन वालों की टांगें कांप रही हैं। आइंदा माह उनकी दुकान मुकम्मल बंद हो जाएगी। मरियम नवाज ने आज 3 दर्जन लोगों को खाने की दावत देकर खिताब किया। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। फजलुर रहमान ने इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद की सियासत की। करप्ट टोला अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ है। इन लोगों को हिसाब देना होगा। आइंदा आम इंतखाबात में मुखालिफिन की जमानतें जब्त होंगी। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की फैसलाबाद में जलसे से खिताब। जजेस पर इल्जाम तराशी करना इंतहाई नामुनासिब है। इदारे की बात बाहर करने की जरूरत नहीं। बेंच तश्कील देने का इख्तियार हमेशा से चीफ जस्टिस का रहा है। मुझसे किसी को शिकायत है तो आकर बताए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब।
اسلام آباد لڑکا لڑکی تشدد کیس کا فیصلہ، عثمان مرزا سمیت 5 مجرموں کو عمر قید، متاثرہ فریق کے منحرف ہونے کے باوجود جدید ٹیکنالوجی کی بطور شہادت قبولیت خوش آئند ہے، وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ شہداء ہمارا فخر، شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے 4 جوان مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ لانس حوالدار وجاہت عالم، سپاہی ساجد علی، سپاہی مقبول حسین اور سپاہی ساجد عنایت کی آبائی علاقوں میں تدفین۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے اوچھے ہتھ کنڈے، فسطائی مودی حکومت نے املاک ضبط کرنا شروع کر دی، حریت کانفرنس کی شدید مذمت۔ یوکرین پر روس کے حملے کو 1 ماہ مکمل، ماریوپول سمیت متعدد بڑے شہروں پر قبضے کے لیے لڑائی جاری، روس کی مغربی پابندیوں پر جوابی کارروائی، گیس کی فروخت ڈالر اور یورو کی بجائے روبل میں کرنے کا اعلان۔ Oh, it's a big shout, and up goes that finger. Oh, that's not a bad delivery. Is that bat or foot? Oh. لاہور ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی 115 رن سے کامیابی، 24 سال بعد پاکستانی سرزمین پر سیریز اپنے نام کر لی، 351 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 235 رنز بنا کر آؤٹ۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ون ڈے 29 مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا، سیریز پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست۔ That's up in the air, he's getting under it, this could be victory, it is! Pakistan win the World Cup, a magnificent performance in front of 87,000 people. Imran Khan has led his side to victory, what a great victory! 25 مارچ 1992 پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا یادگار دن، عمران خان کی کپتانی میں ورلڈ چیمپئن بنا، یادیں آج بھی دلوں میں تازہ۔ اور کراچی کی مصروف ترین شارع جہانگیر عدم توجہ کا شکار، شہری اور تاجر برادری مسئلے کے حل کے لیے معجزے کے منتظر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ندیاں پار پار کر کے ٹکڑ چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں۔ The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your adventure. کنبے کی تشکیل کے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ بڑھاپے کا سہارا بچوں کی زیادہ تعداد نہیں بلکہ قابل اور لائق اولاد ہوتی ہے۔ سوچ بدلو، زندگی بدلو۔ مفت مشورے اور قابل بھروسہ سہولیات کے حصول کے لیے مفت کال کریں۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب۔ کپتان کی ایک بار پھر اپوزیشن کو للکار، مانسہرہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کا مقصد NRO حاصل کرنا ہے، ایسا کرنا ملک سے غداری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 27 مارچ کو عوام کرپٹ عناصر کو بتا دے گی کہ وہ حق کے ساتھ کھڑی ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے اسد جار خان۔ پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پاکستان کے کپتان ہیں آپ، عمران خان ہے آپ۔ عمران خان دے جلسے چ اج میرا نچڑے نوں، عمران خان دے جلسے چ اج میرا نچڑے نوں کی کردا ہے۔ مانسہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کرپٹ ٹولہ
अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अदम एतमाद की जंग का सिर्फ एक मकसद है। जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने इनकी करप्शन के केस माफ किए थे, इमरान खान भी वो कर दे। जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। मानसेरा के लोगों, ये 3 चूहे जो करने चले हैं शिकार, ये कामयाब हो जाएंगे? वजीर आजम ने कहा कि कौम लुटेरों को जान चुकी है, अब वो कभी इक्तदार हासिल नहीं कर पाएंगे। उसने अपनी अचकन सलवाली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था, बड़े बड़े उसने बयान दिए कि जी यूरोपियन यूनियन की इमरान को तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। मैं अगर होता तो मैं एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, मैं अमेरिकनों को नाराज ना करता। शहबाज शरीफ, वो अचकन को संभाल के रख लो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपको किसी और को देनी पड़ेगी, क्योंकि शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, एक मजबूत शख्स कभी अपने जमीर का सौदा नहीं करता। सच और हक का रास्ता नौजवानों वो आसान नहीं होता। ये चूहे मिलके आपको बुरा भला कहते हैं, जमा होके डराते हैं। ईमान वाले की निशानी होती है, उसके जमीर को कोई खरीद नहीं सकता। तो मैं साले मोहम्मद आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि 20 करोड़ क्या 50 करोड़ भी आपको वो ऑफर करते, आपने नहीं जाना था उनके साथ। वजीर आजम का कहना था कि उन्होंने वोट लेने के लिए कभी मजहब का इस्तेमाल नहीं किया। रियासत मदीना के असूलों पर अमल पैरा होने में ही कामयाबी है। सारी दुनिया की कम्युनिटी ने ये फैसला किया है कि आजादी राय के पीछे छुप के आप 1.5 अरब मुसलमानों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। मनसेरा वाले मुझे ये बताएं कि 30 साल से फजल रहमान सियासत कर रहा है दीन के नाम पे, उसने क्यों नहीं ये किया? वजीर आजम ने कहा कि माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत में मुल्क पर 400 ड्रोन हमले हुए, लेकिन किसी ने आवाज बुलंद नहीं की। भारत समेत तमाम मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, ताहम भारत को मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के यकतरफा इकदामात को वापस लेना होगा। मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना, मेरा पहला ये था कि कभी आगे से मेरा मुल्क किसी की गुलामी नहीं करेगा। हम दोस्ती सबसे करेंगे, लेकिन इस मुल्क को हम कभी किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। हमारा मुल्क का बनने का नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल तय किए थे, जब हम उन उसूलों पे चलेंगे, आप देखेंगे कि दुनिया में ये मुल्क उठता कैसे है, कैसे हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत होती है। मुल्क की मईशत का जिक्र करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि गुज़िश्ता 3.5 साल में मुल्क की बरामदात, तरसीलात ज़र और महसूलात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कौमी सेहत कार्ड, घरों के लिए बिलासूद कर्जों समेत दीगर इकदामात के जरिए अवाम की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मानसेरा जलसे से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ी अपने कप्तान के साथ खड़े हैं, अपोजिशन की मनफी सियासत का कोई मुस्तकबिल नहीं। मोहम्मद मजहर अब्बास से तफसील जानते हैं। जलसे से खिताब करते हुए वफाकी वजीर रेलवे आजम स्वाति ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की क़ियादत में पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा कितनी खुश उसलूबी से लड़ा। वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान की इज्जत और नामूस के लिए खड़े हैं। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में मायूसी होगी। 27 तारीख को इस्लामाबाद में अवामी मुजाहरा खुदा के फजल से करेंगे। ये चूहे आज जिस तरह खड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला ये अपनी सियासी मौत मरेंगे खुदा के फजल से। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान ने कहा कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़ा है। यहाँ के अवाम बेजमीर नहीं, बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह 27 तारीख को परेड ग्राउंड जाएंगे, हम सारे जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये जितने भी हमारे कैंडिडेट्स खड़े हैं मानसेरा में, इंशाअल्लाह ये आप उनको जितवाओगे। रुकने कौमी असम्बली साले मोहम्मद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की शक्ल में गैरतमंद और जुर्रत वाला कायद मिला है। बड़े गैरतमंद लोग हैं मानसेरा के, और ये इमरान खान के साथ हम आखिरी दम तक खड़े हैं।
चट्टान की तरह खड़े हैं इंशाल्लाह और खड़े रहेंगे आपके साथ। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, खुददारी, इज्जत नफ्स और वकार को बुलंद किया। दूसरे मुकर्रीन ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि करप्शन के खिलाफ जंग में वजीर आज़म इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत पीर तक मुलतवी हो गई है। 5 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जाती मफाद के लिए अपनों को छोड़कर जाना बेवफाई है। आइन अरकान की अपनी सियासी जमात से वफादारी के हवाले से खामोश है। सियासी जमात के अंदर जमहूरियत होने से आर्टिकल 63A की जरूरत ही नहीं रहती। अदालती कार्रवाई की तफसील बता रहे हैं एजाज हुसैन। रेफरेंस की समाअत के दौरान 5 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि आइन में छोड़ी गई खाली जगह पुर करना अदालत का काम नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 बनाते वक्त न जाने पार्लियामेंट ने डी सीट से ज्यादा कुछ क्यों नहीं लिखा। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत भी ताहियात नाअहली पार्लियामेंट ने नहीं की। बेंच के रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वोटर किसी के नाम पर नहीं, इंतखाबी निशान पर मोहर लगाता है। पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले को सियासी जमात के नज्म ज़ब्त की पाबंदी करनी होती है। उन्होंने कहा कि आइन के किसी आर्टिकल को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 62 और 63 को मिलाकर पढ़ना होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पार्लिमानी बहस में हॉर्स ट्रेडिंग को कैंसर करार दिया गया था। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में छोड़ी गई खाली जगह की तशरीह करते हुए उसे पुर किया था। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर किसी वोटिंग के बगैर सियासी जमात की इमा पर मुंतखब होने वाले अरकान भी सिंध हाउस में मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी टिकट एक सर्टिफिकेट है जिस पर इंतखाबी निशान मिलता है। पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक न होने पर इस्तीफा दिया जा सकता है। पार्टी इख्तलाफ का हरगिज ये मतलब नहीं कि पार्टी के खिलाफ जाया जाए। सेनेटर रजा रब्बानी ने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक फौजी अदालतों के हक में वोट दिया था। हालांकि मुझे यकीन है कि रजा रब्बानी ने ऐसा नाअहली के डर से नहीं किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाला जमात की डिसिप्लिन का पाबंद होता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली सिर्फ 4 मौकों पर आज़ादी से वोट नहीं दे सकते। अदालत के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ होने के बाद रुकनी असम्बली मुस्ताफी भी हो जाए तो उसकी नाअहली बरकरार रहेगी। सदाती रेफरेंस पर समाअत पीर को फिर होगी। अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल जारी रखेंगे। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली का इजलास पीर से दोपहर 4 बजे तक मुलतवी हो गया है। स्पीकर असद कैसर कहते हैं कि आइन और कवायद के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई चलाई जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद जावेद। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत हुआ। मौजूदा असम्बली के रुकन ख्याल जमान औरकजई, साबिक सदर रफीक तारड़, साबिक अरकान मखदूम खलीक जमान, बुशरा रहमान, खुदा नूर, गुलाम अब्बास कुरैशी, साबिक सेनेटर रहमान मलिक, बाबर आवान के भाई अब्दुल हई बलोच, पिशावर मस्जिद साने के शोदा, जलमक्सी में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले पाक अफवाज के जवानों के लिए ऐवान में फातिहा खानी की गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि अदम इत्माद की तहरीक के हवाले से आइन और कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। इस हाउस का रवायत है कि जब भी कोई मुअज़्ज़िज़ मेंबर वफात पा जाता है तो उसके एहतराम में उस दिन का एजेंडा जो है दूसरे दिन के लिए मुअख्खर किया जाता है। और ये सिलसिला आज से नहीं है, ये 12वीं असम्बली में 9 मरतबा, 13वीं असम्बली में 4 मरतबा, 14वीं असम्बली में 6 मरतबा और मौजूदा 15वीं असम्बली में 5 मरतबा, यूँ कुल 24 मरतबा असम्बली के हाजिर मेंबरान की वफात पर हाउस की कार्रवाई के बगैर इजलास मुलतवी किया जाता रहा है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि ऐवान की रिवायत रही है कि जब कोई रुकन कौमी असम्बली वफात पा जाता है तो पहले दिन इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुअत्तल कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये रिवायत अब से नहीं बल्कि तवील अरसे से जारी है। अब तक 24 अरकान की वफात पर ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल की गई है। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी हो गया। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अवाम अमानत के तौर पर वोट सियासी जमातों के नुमाइंदों को देते हैं। ज़मीर फरोशों भगोड़ों का हमेशा हमेशा के लिए रास्ता बंद होना चाहिए। ये बात वज़ीर ममलकत इत्तलात फर्रुख हबीब ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। तफसील बताएंगे इमरान मनसब खान। अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। मुकाबला करना वजीर आजम इमरान खान से बेहतर कोई नहीं जानता। वजीर ममलकत फर्रुख हबीब ने कहा कि अपोजिशन का बस रोना धोना बाकी है। पाकिस्तान का कानून है, उस कानून के अंदर ऐसे ज़मीर फरोशों का
ایسے بگوڑوں کا اور ایسے نیلام گھر لگانے والوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راستہ بند ہونا چاہیے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ عمران خان کے پاس اہم کارڈ ہے، اپوزیشن کی کانپیں ٹانگ جائیں گی۔ پوری قوم جو ہے اس وقت حق کے ساتھ کھڑی ہے، انہوں نے ایک لائن کھینچ لی ہے، لائن کھینچی جا چکی ہے، اس سے بڑی فتح ہو ہی نہیں سکتی، اور عدم اعتماد کی جب ووٹنگ ہوگی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تحریک انصاف کی خواتین پارلیمنٹیرینز کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں آئینی ریفرنس زیر سماعت ہے، ہم اس نظام میں شفافیت چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت جو آئین کی سرپرستی کرتے ہیں، آئین کی تشریح کریں۔ ہمارا نظریہ ایک صاف ستھری، صاف شفاف سیاسی نظام ہے، چاہے الیکشن کا نظام ہو، سینٹ کا الیکشن لڑنا ہو۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ لیڈ کیا ہے ایگزامپل سے۔ ہم کوئی اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم سیاسی اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب فیصلہ ہونا ہے کیا لوٹوں کی سیاست چلے گی یا ہم لوگوں کو معزز ارکان اسمبلی چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اتحادی آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور عوام عمران خان کے ساتھ۔ عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، حکومتی بینچز سے تعلق رکھنے والے ارکان مطمئن ہیں کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکامی سے دوچار ہوگی۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جنوبی پنجاب صوبہ تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے میلسی کے عوامی جلسے میں جنوبی پنجاب صوبہ آئینی ترمیمی بل پارلیمنٹ میں لانے کا اعلان کیا۔ وعدہ کیا گیا تھا جنوبی پنجاب کی عوام سے، تحریک انصاف نے اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے آج اس وعدے کو ایفا کیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ آئینی ترمیمی بل جو آج میں نے اسمبلی میں جمع کروا دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ڈیل کرتے ہیں نہ ڈھیل دیتے ہیں۔ حوصلے سے گزریں گے، بردباری سے گزریں گے اور جمہوری انداز سے گزریں گے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں پھولے ہوئے۔ مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اوان نے کہا کہ آئین کے مطابق منتخب نمائندہ پارٹی قوانین کا پابند ہے۔ آئینی سکیم ہے، قوانین ہیں، ان کے مطابق کوئی شخص جس پارٹی سے منتخب ہوا ہے وہ اس کے ڈسپلن کا پابند ہے، ووٹ پارٹی کی سیٹ کے اوپر اور ٹکٹ کے اوپر دینے کا پابند ہے، پارٹی چھوڑنے کی ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ تیسرا، کوئی پارلیمنٹری پارٹی اور جوائن کرنے کی ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ سب سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن لکھا ہوا ہے آئین میں 95 میں، آرٹیکل 95 میں، جو ڈائریکشنز پارلیمانی پارٹی کا سربراہ کسی پارٹی کا دے گا، اس ڈائریکشن کو وائلیٹ کرنے والا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام اور ہماری جیت ہوگی۔ جیت ہو چکی ہے عمران خان صاحب کی، جدھر آ کے پبلک کھڑی ہو گئی ہے، حق اور باطل میں تمیز ہو گئی ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم جیتے ہوئے لوگ ہیں اور ہم کبھی بھی نہیں ہاریں گے۔ جو انسانوں کے لیے کام کرتے وہ کبھی ہارتے نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس قسم کی سیاست کرتے ہیں، تو عوام کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ عوام کہاں کھڑی ہے۔ ارکان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ سید فخر امام نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی۔ سید فخر امام نے وزیر اعظم کو گندم کی متوقع پیداوار پر بھی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم عمران خان سے رکن قومی اسمبلی غزالہ سیفی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور ان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ غزالہ سیفی نے حکومت کے فلاحی منصوبوں اور معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات پر خراج تحسین پیش کیا اور OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے کامیاب انعقاد اور اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے قرارداد کی منظوری پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم عمران خان سے معاون خصوصی ارباب غلام رحیم نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں کاروبار دوست ماحول سے فائدہ اٹھائیں۔ اسلام آباد میں برطانیہ کے کاروباری وفد سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی اقتصادی زون اور ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کا قیام لایا گیا ہے۔ IT سمیت مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے امرات بھی دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کار حکومت کی جانب سے دی گئی امرات سے استفادہ کریں۔
चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा है कि जजेस पर इल्जाम तराशी इंतहाई गैर मुनासिब है। अदालती फैसलों पर मुस्बत अंदाज में तनकीद की जा सकती है, तहम किसी जज को ज़ाती हैसियत में तनकीद का निशाना बनाने से इज्तनाब करना चाहिए। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद की रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बेंच तश्कील देने का इख्तियार हमेशा से चीफ जस्टिस का रहा है। इदारे की हर बात बाहर करने की जरूरत नहीं। मुझसे किसी को शिकायत है तो आकर बताए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तैनाती चीफ जस्टिस करता है। कौन सा मुकदमा किस बेंच में मुकर्रर करना है, इसका फैसला चीफ जस्टिस करता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस काजी अमीन ने फौजदारी मुकदमात में तारीखी फैसले दिए और गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ की रियासती जिम्मेदारी को अपने फैसलों के जरिए उजागर किया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून ने भी इस मौके पर खिताब किया। कौमी असेंबली में अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इस इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, BNP बेंगल और ANP के अरकान असेंबली शरीक हुए। शुरका ने तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि पीर को तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई ना हुई तो तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शन इख्तियार करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक 14 रोज में असेंबली का इजलास बुलाना स्पीकर की जिम्मेदारी थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी असेंबली इजलास के दौरान पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने के लिए स्पीकर ने मेरा माइक नहीं खोला। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी रिवायात अपनी जगह, लेकिन अदम एतमाद पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अपोजिशन मुत्तहिद होकर तहरीक अदम एतमाद में कामयाब होगी। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे के तनाजुर में हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से राब्ते जारी हैं। विफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटक ने इस्लामाबाद में MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात की और वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। दोनों जमातों ने रहनुमाओं को सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। MQM के वफ़द में विफाकी वज़रा बैरिस्टर फ़रूक नसीम और अमीनुल हक और दूसरे रहनुमा भी शामिल थे। हुकूमती टीम कल लाहौर में मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से मुलाकात करेगी। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें मुलाकात का वक्त तय पा गया है। तहरीक इंसाफ ने सूबा जनूबी पंजाब के क़याम के लिए आइन में तरमीम का बिल कौमी असेंबली में जमा करा दिया। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने तरमीमी बिल स्पीकर असद कैसर को पेश किया और इसे असेंबली के आइंदा इजलास के एजेंडे में शामिल करने की दरख्वास्त की। स्पीकर असद कैसर ने जनूबी पंजाब आइनी तरमीमी बिल को पीर के इजलास के एजेंडे में शामिल करने की हिदायत की है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनूबी पंजाब सूबा PTI मंशूर का हिस्सा है और हुकूमत ने आज अपना वादा पूरा कर दिया है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम का अगला पड़ाव कमालिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कल जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियों के हवाले से आइए देखते हैं शिराज दुरानी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म हैं जो कमालिया में जलसे आम से खिताब करेंगे। शहर को PTI के झंडों और पेनाफ्लेक्सिस से सजा दिया गया है। वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए कमालिया के शहरियों में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग कमालिया में एक तारीखी जलसा होगा और उनका जो है वो बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। हम खान साहब के अगर सिपाही हैं उसके लिए जान भी हाज़िर है। ये जो चोरों का टोला इकट्ठा हुआ है, इंशाल्लाह इनकी मुँह की खानी पड़ेगी। इंशाल्लाह हम अपने खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारे इलाके के लिए उन्होंने बहुत सारे मंसूबे दिए हैं जिसमें हमारे इलाके कमालिया को तरक्की होगी। हम इंतहाई खुश हैं अपने वज़ीर आज़म से कि वो कमालिया तशरीफ़ ला रहे हैं। हमें कोई ऐसा लीडर मिला है जिन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को, मगरबी ममालिक को दो टोक जवाब दिया है कि हम आपकी ग़ुलामी में नहीं रह सकते। स्पोर्ट्स ग्राउंड में पिंडाल सज गया है। जलसागाह में 50,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। यूनिवर्सिटी बन रही है। यहाँ पे 2 अरब रुपए का मलफतियाना ब्रिज बना है जो 2 ज़िलों को साहिवाल और टोबा टेक्सिंग को मिला रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस नए बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है तकरीबन कोई 60-70 अरब रुपए की 4 लेन कारपेट एक्सप्रेस हाईवे शीशा वतनी कमालिया पीरमल और वहाँ से डेरा इस्माइल खान तक, वो उसका मुजवज़ा मनसूबा इसमें शामिल है। और सनती इलाका और हैंडीक्राफ्ट सेंटर, तो मेरा ख्याल है कि इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट किसी भी हुकूमत में नहीं आए जो इस दौरे हुकूमत में आए हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान ने कारकुनों का लहू गरमाने के लिए कमालिया शहर में रैली निकाली। रैली के शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी पायदार तरक्की के हसूल की पॉलिसियों के हक में नारे लगाए। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कुछ मज़ीद खबरें भी खबरनामे में शामिल होंगी एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अफसानों में भी नहीं रही। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your adventure. कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। वज़ीर ममलकत इत्तलात फर्रुख हबीब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन इमरान खान के नाम पर वोट देते हैं, आइंदा आम इंतखाबात में मुखालफिन की जमानतें जब्त कराएंगे। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कभी कौम का सर नहीं झुकने दिया। तफसील बता रहे हैं फर्रुख भट्टी। जलसे से खिताब करते हुए वजीर मुमलकत फर्रुख हबीब ने कहा कि फजलुर रहमान ने इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद की सियासत की। करप्ट टोला अपनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मनफी सियासत कर रहा है। इन लोगों को अब हिसाब देना होगा। अगर आपको चाहिए 1 अरब 2 अरब 3 अरब तो आप सब लोग जाके रमजान शुगर मिल में मुलाजमत इख्तियार कर लें। आप सब नहीं बनना चाहते तो ये वही पाकिस्तान है जिस पाकिस्तान की इमरान खान बात कर रहा था। वजीर मुमलकत ने कहा कि इमरान खान के दिल में गरीब आदमी का एहसास और दर्द है। अवामी फलाह के लिए हुकूमत ने इनकलाबी मंसूबे शुरू किए। अवाम 27 मार्च के जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ के दलेर, निडर, बहादुर, जुर्रत वाले, हिम्मत वाले मेरे बुजुर्ग नौजवान आज ही जलसे में जाने को तैयार हैं। वजीर मुमलकत फर्रुख हबीब ने कहा कि इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने मुआशी समाजी तरक्की के लिए ठोस इक़दामात किए। हम अवाम की ताकत से तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। फर्रुख भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। इस्लामाबाद में सियासी जमातों के जलसों की सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। पुलिस की मुआवनत और अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए रेंजर्स और FC की इजाफी नफरी तलब करने का भी फैसला किया गया है। इस सिलसिले में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि जलसों से शहरियों की नकलो हरकत में रुकावट नहीं होनी चाहिए। इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाए कि सियासी पार्टीज मुख्तस करदा मकामात पर ही जलसे करें। इतवार को इस्लामाबाद में अमर बिल मारूफ जलसे में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिलों की रवानगी शुरू हो गई है। परेड ग्राउंड में होने वाले जलसे के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। तफसील बता रहे हैं राहिल अंसार। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने परेड ग्राउंड जलसागाह के दौरे के दौरान अमर बिल मारूफ जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर PTI रहनुमा आमर महमूद कियानी भी वफाकी वजीर के हमरा थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि 27 मार्च को तहरीक इंसाफ की सियासी कुव्वत का नुमाइंदा जलसा होगा और अवाम का फैसला सबको नजर आएगा। असद उमर का कहना था कि इत्तेहादियों के साथ राब्ते में है और वो सब हमारे साथ हैं। नंबर पूरे ना होने की वजह से अपोजिशन परेशान है। पाकिस्तान सिर्फ नहीं देखेगा, दुनिया देखेगी कि सारी कौम पाकिस्तान की खुददारी के लिए खड़ी हो गई है, हुर्मत रसूल के लिए खड़ी हो गई है। जो भी मुहब्बे वतन समझता है कि इमरान खान एक सही रास्ते में निकले हैं तो आपने यहाँ आकर अपना फैसला सुनाना है। सारी दुनिया में उस दिन पैगाम जाए और जो भी बाहर की कुव्वतें जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा कि ये पाकिस्तान किस आज़ादी के रास्ते पे निकल गया है, वो उन तक ये पैगाम पहुँचे कि पाकिस्तानी कौम
अब अपनी हकीकी आज़ादी को छोड़ने को तैयार नहीं है। पीटीआई रहनुमा सरदार तनवीर अलियास ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 27 मार्च को होने वाले जलसा से अपोजिशन की आंखें खुल जाएंगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाजी ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान कश्मीर के मोहसिन हैं और वो कश्मीरियों का दर्द महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़े हैं और 27 मार्च के जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। दूसरी जानब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की क़यादत में अमर बिल मारूफ जलसे में शिरकत के लिए गिलगित बल्तिस्तान से बड़ा काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। हुंजा, नगर और अस्तौर से पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद चनार बाग पहुंची। बल्तिस्तान डिवीजन और द्यामिर से अवाम की बड़ी तादाद शाहराह कराकरम पर काफिले में शरीक हुई। वज़ीर आला ने रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की साजिशें नाकाम होंगी। अपोजिशन ने अपने दौरे इक़्तिदार में मुल्क के वसाइल को दोनों हाथों से लूटा है। अब वो करप्शन के खिलाफ इक़दामात से बौखलाहट का शिकार हैं। इस्लामाबाद जलसे के लिए रवानगी से कबल हुंजा में पीटीआई कारकुनों ने पाक चीन सरहद खुंजराब टॉप पर एक रैली भी निकाली। पीटीआई समेत इस्लामाबाद में सियासी जलसों की सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है ताकि जलसों के दौरान शहरियों की नकलो हरकत में रवानी समेत अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि मानसेहरा में इमरान खान का जलसा देखकर अपोजिशन की टांगें कांप रही हैं। अगले महीने इनकी दुकान मुकम्मल बंद हो जाएगी। अपने ट्वीट में उन्होंने मरियम नवाज का खिताब का हवाला देते हुए कहा कि आज 3 दर्जन लोगों को खाने की दावत देकर तकरीर की गई। उधर जिंदा दिलाने लाहौर भी परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में होने वाले जलसे में शिरकत के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ है। ताहिर जाफरी की रिपोर्ट देखिए। परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में होने वाले तारीख साज जलसे अमर बिल मारूफ की तैयारियों के हवाले से वफाकी वजीर मियां हमाद अजहर की सदारत में लाहौर में इजलास हुआ। इजलास में जलसे के लिए तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है और इस सिलसिले में शहर भर में इस्तकबालिया कैंप्स, बैनर्स और खसूसी कंटेनर्स तैयार करवाए गए हैं। तहरीक इंसाफ लाहौर ऑफिस में सेनेटर वलीद इकबाल, सूबाई वज़रा मुराद रास और राजा यासिर हुमायूं समेत दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि खल्के खुदा मुल्क के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएगी। एक तरफ ज़मीर फरोश और ज़मीर फरोशों के सौदागर खड़े हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसे कौम की सबसे बड़ी अदालत ने सादिक और अमीन कहा है। हम सैकड़ों की तादाद से कैंप्स लगा रहे हैं अगले 24 घंटों के दौरान। हम हर तरह की मुआवनत देंगे इंशाअल्लाह ताला, ट्रांसपोर्ट देंगे, हर चीज़ देंगे, वो हम अपने तौर पे करें। लेकिन आप खुद निकलिए। एक हक पे खड़ा है और एक बातिल पे खड़ा है और बेशक हक ही हमेशा कामयाब होता है। लेकिन अगर ये कौम ना निकली तो फिर वही चेहरे जो आपने देखे, जो सौदागर, ज़मीरों के सौदागर, जो बोलियां लगाने वाले, जो किकबैक और कमीशन माफिया जो है, वो इस मुल्क पे कहीं राइज ना हो जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि अमर बिल मारूफ में शिरकत के लिए अहले लाहौर काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचे। जैसे ये क्लैरिटी लोगों के दिमाग में आई है और लोग बिल्कुल अपने तौर से खुद ही निकल आए हैं, तो उनको ये समझ आ गई है कि मुल्क से मुखलिस कौन है, पाकिस्तान की जंग कौन लड़ रहा है और कौन लोग जो हैं वो बैरूनी ताकतों के एजेंट हैं इस मुल्क में। हम जिहाद करने निकले हैं। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर के ऊपर हमने कौम को सेंसिटाइज कर लिया है। वो हमने अपना टारगेट अचीव किया है। एक सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर रख के बैठे हैं पूरी कौम के लिए और एक सरप्राइज हम सारे कारकुनान और अवाम उनके लिए लेके जा रहे हैं कि 1 मिलियन से आगे ये बात बढ़ गई है। शहरियों के इनफरादी काफिले हफ्ता के रोज से इस्लामाबाद रवाना होंगे। तहरीक इंसाफ लाहौर के रहनुमाओं का कहना है कि 27 मार्च को हक और सच का मरकजी काफिला निकलेगा और लाहौर से मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचेगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। उधर पेशावर के अवाम भी इतवार को होने वाले अमर बिल मारूफ जलसे में शिरकत के लिए पुरजोश हैं। साजिद अख्तर की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क में सियासी माहौल में गर्मा गर्मी एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ने पैदा की है, तो वही 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को वोट देने वाले अपना हक की नुमाइंदगी इमरान खान के अलावा किसी को देने को तैयार नहीं। 27 तारीख को जो इमरान खान जलसा कर रहा है, ये अवाम इनके साथ है। लेकिन ये आज तक इमरान खान साहब ने जितने जलसे भी किए हैं ना, ये जो जलसा होगा ना एक तारीखी जलसा होगा। ये जलसा बिल्कुल होना चाहिए, ये इंशाल्लाह तारीखी जलसा होगा, इंशाल्लाह जीत पीटीआई की होगी। पेशावर के अवाम की नजरें इस्लामाबाद में इमरान खान के जलसे आम पर हैं और उनका कहना है कि अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत के खिलाफ साजिशें नाकाम होंगी।
عمران خان پورے پاکستان کے لیڈر ہیں اور ان کی سپورٹ کے لیے ملک کے عوام ان کے کال پر لبیک کہنے کو تیار ہیں۔ ہم خود بھی جائیں گے جلسے میں 27 تاریخ کو، انشاءاللہ امید ہے کہ اپنے یار دوستوں کے ساتھ سب کو مل کے، اور ہم 27 تاریخ کو انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ عوام کا کہنا ہے کہ پہلی بار ملک میں ایسی قیادت آئی ہے جو پاکستان کے مفادات کی محافظ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ لاہور میں صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ 27 مارچ کو اسلام آباد میں تاریخی جلسہ ہوگا اور وزیر اعظم عمران خان عوام کی حمایت سے تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ انہوں نے اپوزیشن انتشار کی سیاست سے عدم استحکام چاہتی ہے، یہ لوگ پہلے کی طرح ناکام ہوں گے۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ جنوبی پنجاب کی ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ بیرونی قوتوں کے اعلی کار جمہور اور جمہوریت دونوں سے نابلد ہیں۔ جمہوریت کے نام پر جمع شدہ ٹولہ کھوٹے سکے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ باریاں لگا کر لوٹنے والوں کو پہلی مرتبہ لوٹ مار سے روکا گیا۔ احتساب کا نام سن کر کوئی لندن فرار ہے تو کسی کی کمر میں درد اٹھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے سیاسی بیمار اکٹھے ہیں، ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ شہباز گل نے کہا کہ شروع دن سے پی ڈی ایم کے نام پر یہ جنگ کرسی اور دولت کی ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ ندیاں پار پار کر کے ٹکڑ چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں۔ The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your imagination. ناظرین، اسلام آباد کے سیکٹر 11 میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد اور ان کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے کے کیس میں عدالت نے مرکزی ملزم عثمان مرزا سمیت 5 مجرمان کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ عدالت نے مقدمے میں نامزد 2 ملزمان عمر بلال اور ریحان حسین کو بری کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے 44 صفحات پر مشتمل کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ کیس کی سماعت کے دوران متاثرہ جوڑے نے عدالت کے سامنے اپنا بیان تبدیل کرتے ہوئے مقدمے کی مزید پیروی سے انکار بھی کیا تھا، تاہم حکومت نے متاثرہ جوڑے کی طرف سے بیان حلفی جمع کروانے کے بعد اس مقدمے کو لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ عثمان مرزا کیس میں متاثرہ لڑکی اور نوجوان کے منحرف ہونے کے باوجود ملزمان کو عمر قید کی سزا جدید ٹیکنالوجی کی بطور شہادت قبولیت انتہائی خوش آئند ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ وہی معاشرے ترقی کا زینہ چڑھتے ہیں جہاں انصاف ہو۔ انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ اور دیگر مقدموں میں بھی انصاف کے قریب ہیں۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے لاز حوالدار وجاہت عالم اور سپاہی مقبول حیات کی نماز جنازہ گلگت میں، جبکہ سپاہی ساجد علی کی نماز جنازہ سکردو میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان محمد خالد خورشید سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کو سلامی دی۔ پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کے حملے میں ملک و قوم پر جان نچھاور کرنے والے سپاہی ساجد عنایت کی آخری رسومات شیخوپورہ میں ادا کر دی گئیں۔ آخری رسومات میں سول اور عسکری حکام، عزیز و اقارب اور اہل خانہ کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ پاک فوج کی جانب سے سپاہی ساجد عنایت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی۔ مودی حکومت کے ظالمانہ ہتھ کنڈے جاری ہیں۔ کشمیری عوام کو جدوجہد آزادی سے باز رکھنے اور انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے ان کی املاک ضبط کرنا شروع کر دی گئی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق وادی کشمیر کے ضلع سری نگر سے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ SSP پولیس راکیش بروال نے تصدیق کی ہے کہ سری نگر کے مختلف علاقوں میں ضبطگی کے لیے 12 سے زائد مکانات کی نشاندہی
भी की गई है। माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम कश्मीरी मुसलमानों को अपने मादरे वतन में बेघर करने की मोदी हुकूमत के मंसूबे का हिस्सा है। बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकात इदारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मकबूजा इलाके में आज़ादी पसंद कारकुनों और ताजरों को झूठे मुकदमात में मुलव्विस करने के लिए मुख्तलिफ मुकदमात पर उनके घरों पर छापे मारे। नई दिल्ली में एक और बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकात इदारे NIA की एक अदालत ने इंसानी हुकूक के मारूफ कश्मीर कारकुन खुर्रम परवेज के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे में अपनी नाम निहाद तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत के नाम पर उनकी रिहाई पर मजीद ताखीर कर दी है। खुसूसी अदालत के जज परवीन सिंह ने खुर्रम परवेज और दीगर 2 मुल्जिमान की अदालती तहवील में 50 दिन की तौसी कर दी है। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश की हुकूमत ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक सीनियर ऑफिसर नियाज खान को मुतनाज़ा फिल्म दी कश्मीर फाइल्स पर उनके तबसरे पर इजहार वजू का नोटिस जारी कर दिया है। नियाज खान ने गुज़श्ता हफ्ते फिल्म साजों से भारत भर में मुसलमानों के कत्लेआम पर भी फिल्म बनाने का कहा था। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ बतौर एहतजाज अब तक 400 मुस्लिम तालिबात ने पढ़ाई छोड़ दी है। KMS के मुताबिक हिजाब की अजमत की बरकरार रखने के लिए अपनी पढ़ाई तर्क करने वाली इन तालिबात का कहना है कि हम अपना मुस्तकबिल दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन हिजाब के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकती। सीनियर भारतीय सियासी रहनुमा वकील खान ने इस हवाले से एक बयान में कहा है कि ऐसी तालिबात की हिम्मत अफजाई जरूरी है और ईमान और अकीदे की निगहबान लड़कियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए जंगी बुनियादों पर तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कों ने गुज़िश्ता कुछ अरसे से तालीमी महाज पर जो नुमाया कामयाबी हासिल की है, इससे भुखलाकर RSS की हुकूमत बेतुके और ओछे हथकंडे आजमा रही है। मगरबी पाबंदियों का जवाब देते हुए सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि गैर दोस्ताना मुल्कों को गैस सिर्फ रूस की करेंसी में ही फरोख्त की जाएगी। इस ऐलान के साथ ही मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में रूबल की कदर में इजाफा देखा गया। उन्होंने कहा कि रूस के असासों को मुंजमद करने के बाद इन मुल्कों पर हमारा एतमाद खत्म हो गया है। रूसी कंपनी गैसप्रोम की यूरोप और दीगर मुल्कों को कुदरती गैस की फरोख्त का तकरीबन 58% कारोबार यूरो में होता है। सदर पुतिन के ऐलान के बाद रूसी खलाई एजेंसी रोस्कोसमोस ने ऐलान किया है कि वो मुस्तकबिल के तमाम बैन अल-अक़वामी मुआहदे रूबल में करेगा। ईरान ने अमेरिका के साथ मजबूत जौहरी मुआहदे पर आमादगी का इजहार किया है। बैरूत के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि यह पूरे खित्ते के मफाद में होगा कि ईरान आलमी ताकतों के साथ मुआहदा करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान सुर्ख लकीरों को अबूर नहीं करने देगा। नाज़रीन, यहाँ आपको आगाह करें कि हुकूमत ने माह रमज़ान के दौरान खुर्दनी तेल की दरामद पर 10% टैक्स रिलीफ की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि पाम ऑयल की कीमतें गुज़श्ता साल के मुकाबले में दुगना बढ़ चुकी हैं। सार्फिन को खुर्दनी तेल की तसलसल के साथ फराहमी को यकीनी बनाने के लिए माह अप्रैल और मार्च के दौरान खुर्दनी तेल की दरामद पर टैक्स में छूट दी है। जब तक हुनर का शोबा तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि पहली बार किसी हुकूमत ने स्किल्स डेवलपमेंट के लिए 10 अरब रुपए का पैकेज दिया और अब इसके खुशाइंद असरात मौसूल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में स्किल्स एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी जल्द ही मुल्क का बड़ा इदारा बनेगा और आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाएगा। नाज़रीन, नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने OIC कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवा के दुनिया भर में भरपूर कामयाबी हासिल की है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नुमाइंदा खुसूसी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। उन्होंने कहा कि OIC सेक्रेटरी जनरल ने कश्मीर और फ़लस्तीन पर उम्मत मुस्लिमा का मौक़िफ़ पेश किया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो कामयाबी OIC ने हासिल की है वो तारीखी है। डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी कहते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में साइबर जराइम में भी इजाफा हुआ है। रवा साल में 60,000 शिकायत दर्ज हो चुकी हैं। जामे सिंध में इंफॉर्मेशन और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज में नए रुझानात के उन्वान से 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस की ख़ितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साइबर जराइम से बचाव के लिए नौजवानों में शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। कुछ बात करते हैं मौसम की, तो आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम इस्लामाबाद, वस्ती जनूबी पंजाब, शुमाली और वस्ती बलोचिस्तान और वस्ती जनूबी सिंध में वक्फे वक्फे से गर्द आलूद और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत लसबेला 42, मिट्टी, छो, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।